सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत साले ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ जी। आज तो नहीं लोग मौजज़े मांगते आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई। मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही हैं सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब। सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं, कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली, और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी। और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए, कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊंटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊंटनी जब मर गई, ऊंटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊंटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए। जिनका दावा है ना मेरी सवेरे आंख नहीं खुलती, उनकी लगी नहीं कितने घंटे, बाद में भी नहीं लगी। टीवी पे ऐलान होते रहे कोई नहीं आ रहा, सो जाओ चुप करके, लेकिन आंख लगी। मौत से तो डरता है, अल्लाह से डरता ही नहीं। मौत का खौफ है, रब का नहीं। जलजला आया, सारी कौम तबाह हो गई। बताओ अगर नाकत अल्लाह की गुस्ताखी हो तो अल्लाह नाराज हो जाता है, और अगर औलिया अल्लाह की हो, अगर औलिया अल्लाह की हो तो रब नाराज नहीं होता। शर्म नहीं आती लोगों को दाता साहब की बेअदबी करते, शर्म नहीं आती लोगों को गौसे आजम की गुस्ताखी करते, हया नहीं आती जिन्होंने दीन फैलाया उनकी बेअदबी। मैं दर्द से कहता हूं, रो के कहता हूं, और अगर कलेजा फट सके तो मैं दिखाऊं जख्म कितने। इंसान दुनिया में वो कामयाब होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों की आदत ठीक नहीं ना होती, उनके साथ वाले सारे उनसे तंग होते हैं। जिसका अब्बा गुस्से वाला होता है ना, उसकी अम्मा भी सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारती है कि ये सही होता तो मेरे घर में भी सुकून होता। फिर उसके बच्चे भी तकलीफ में रहते हैं कि अगर वालिद थोड़ा ठंडा होता, बल्कि बाप गुस्से वाला हो तो बच्चों को बाप का प्यार ही नहीं मिल पाता। इसी तरह जो बेसब्रे लोग होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, उनके साथ भी जितने लोग मुंसलिक होते हैं सारे तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि वो अपनी जल्दबाजी की वजह से दूसरों को भी परेशान करते हैं।
तो दुनिया में कामयाब शख्स वो होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती हैं। मेरी बात पे तवज्जो करें आप, इधर देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह आपको खुश रखे। और मैंने बड़ी जल्दी चले जाना है, लंबी तकरीर भी नहीं करनी। मैं चाह रहा हूं कि चलो दो चार बातें, और कोई ऐसी बात भी नहीं मैं करूंगा जिसमें जरा वक्त ज्यादा लग जाए। मेरी ख्वाहिश है कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें आपसे हो जाएं। भाई, आदतें जब लोगों की संवर जाती हैं तो उनके साथ वाले लोग सुखी हो जाते हैं, और जब इंसान की आदतें संवरती हैं तो बंदा खुद भी उसी वक्त ठंड महसूस करता है। ये जिन लोगों को लालच की बीमारी लग जाती है ना, लालच की, ये बेचारे सारी जिंदगी तकलीफ में रहते हैं। इनकी नजर लोगों की जेबों पे रहती है। तो लालची कोई भी हो, वो लालची ताजर हो तब भी ठीक है, नात का हो तब भी ठीक है, वो कोई सा भी लालची हो, फिर वो लग गई नजर तो फिर वो देखता रहता है किस जेब से नोट निकले हैं, किस से नहीं निकले। आपको पता है ना, ये भी मिलाद शरीफ आएगा तो बड़े बड़े रेट लगेंगे और बड़े बड़े नोट चमकेंगे। फिर लोग देख लेते हैं कि नोटों की दत्थी किसके हाथ में है, फिर उसको कहते हैं शेर उन हाजी साहब की नजर है, उसका नाम भी पूछ लेते हैं क्या है, फिर ये चक्कर चलेगा। तो जब आदतें, असल बात क्या है, बेसब्री हो गई, वरना रोटियां तो दो ही खानी है। 100 रोटी खा सकता, तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी कनात करे, सब्र करे, तो अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमाए। तो फिर उसका ये सारा काम इबादत ही रहेगा, तजारत नहीं बनेगा, फिर इबादत रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नूर की बरसात की है ना, तो हुजूर ने लोगों की आदतों को बदला है। नबी पाक ने लोगों की, ये नौजवान मेरी बात पे तवज्जो करें, गलत शेर कुछ लोग पढ़ते हैं कि आदतें नहीं बदलती, ये झूठ है। हुजूर आदतें ही बदलने आए हैं दुनिया में। नबी पाक ने आदतें बदल दी हैं, आदतें बदल जाया करती हैं। कुरान पाक की जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह पाक ने फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम, मैंने ये रसूल तुम्ही में से तुम्हें इसलिए अता किए हैं, यतलू अलैकुम आयातिना, कि ये तुम पर मेरी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक फरमा देंगे। तुम्हारी आदतें मेरे नबी बदल डालेंगे, तुम्हें पाक कर देंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों की आदतें बदल दी। देखे ना, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाना आसान है, सड़क बनाने का नारा लगाना आसान है, पैसे होते हैं सड़क बन जाती है। नबी पाक ने इनमें से कोई नारा नहीं लगाया। हुजूर ने इंसान बनाने का नारा लगाया, तामीरे इंसानियत का नारा लगाया। फरमाया, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। कौन सा इंसान? वो इंसान बनाऊंगा जिससे रब प्यार करेगा, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान बनाने का नारा लगाया। इंसान, जब मुआशरा तमीर हो जाता है ना, मुआशरे की इस्लाह हो जाती है, तो फिर सड़क कच्ची हो या पक्की हो, फिर गुजारा सही हो जाता है, फिर काम चल जाता है। लेकिन अगर लोगों की तरबियत सीखना ना हो, तो फिर बड़ी बेहतरीन सड़क पर भी लोग केले के छिलके फेंक जाते हैं कि चलो कोई फिसलेगा तो मैं हंसूंगा, क्योंकि इंसानों की तामीर नहीं ना हुई। तो मेरे भाई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, मुल्ला अली कारी ने लिखा है मिरकात में, मिशकात में हदीस है लेकिन मिरकात में तफसील है, इसलिए उसी किताब का हवाला देता हूं जिसमें भी तफसील है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। फरमाते, मैं ताजर था, कारोबार करता था। मेरा कारोबार यह था कि मैं देहातों से जानवर खरीदता था और शहरों में लाके बेचता था। ये व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में, व्यापारी, जानवरों का व्यापारी। कहते हैं मैं देहातों से खरीदता, शहरों में बेचता, ये मेरा व्यापार था। अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया तो मैं दरवाजा रसूल तक पहुंच गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की बारगाह तक जब मैं पहुंचा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कलमा पढ़ाया। बहुत सारी नसीहतें हुजूर ने फरमाई, तो एक नसीहत ये फरमाई, हुजूर ने फरमाया, जरीर तुम्हें पता है मेरा दीन क्या है? मैंने कहा या रसूलल्लाह बता दें। तो फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है। दीन क्या है? बोल के बताएं। नफा लेने का नाम नहीं, दीन नफा। सारा दिन ये ना प्रोग्राम बनाओ कि मैं किसी से नफा ले कैसे सकता हूं, बल्कि सायादार दरख्त बनो कि मैं भला कर कैसे सकता हूं, ये ड्यूटी करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरीर मेरा सारा दीन खैर खाई का नाम है, भला करने का नाम।
देखना तेरी वजह से किसी का भला हो, नुकसान ना हो। अर्ज की हुजूर वादा हो गया। आप फरमाते हैं कलमा पढ़ा, हुजूर की नसीहत सुनी। अगले सुबह एक गांव में गया मैं जानवर खरीदने ताकि शहर लाके बेच सकूं। एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीद लिया, 3 दिनार में सौदा हो गया। फरमाते हैं जब घोड़े को मैंने पकड़ा ना, सड़क पे चढ़ा घोड़ा लेके, तो घोड़ा बड़े आराम आराम से मेरे पीछे चलने लगा। शरीफ घोड़ा था। पंजाबी जी की आखिद है साऊ जी, साऊ कहते वो मैंने घोड़ा पकड़ा, वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा शरीफुन नफ्स है, ये तो घर में भी रखा जा सकता है। कुछ जानवर घर में नहीं रखे जा सकते, शरारती होते। ये तो बड़ा, ये तो कीमती है। कहते हैं मैंने उसको कहा यहूदी को, यार तेरा घोड़ा तो महंगा है, ये तो घर में रखने वाला है, 6 दिनार का है तेरा। फरमाते हो मेरी तरफ आंखें खोल के देखने लगा। फरमाते हो फिर मैंने छलांग लगाई, मैं घोड़े की पुश्त पे सवार हो गया। थोड़ा सा मैंने घुमाया, मैंने कहा ये तो सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, तेरा तो 9 दिनार का है। कहते उसकी दोनों आंखें खोल गई। मैंने उसे 9 दिनार दिए, और जब मैं जाने लगा ना, 6 में सौदा पहले हो गया था। समझ आ रही है बात की? फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इंसानों की सुना रहा हूं। हम कहते हैं वो फरिश्ते थे जो हो गुजरे, ये फरिश्ते थे नहीं, पर मेरे नबी ने इन्हें फरिश्तों से आगे बना दिया था। इसी धरती पे ये लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे। पर हुजूर फरमाते हैं सहाबी का नजूम, मैंने इन पर इतनी नूर की बरसात की है कि सारे सितारे बन गए। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे 9 दिनार का तेरा। और जब 9 दिनार दे के घोड़े पे बैठे जाने लगे, तो यहूदी ने आगे बढ़ के लगाम पकड़ ली। कहने लगा जरीर तू वही है या कोई और है? तूने पहले भी कई दफा जानवर खरीदे हैं, कोई पहली दफा तो आया नहीं, वही है कि कोई और है? तो जनाब जरीर कहते हैं मैंने बड़ी ठंडी आह भरी। मैंने कहा मैं वो नहीं हूं जो पहले आता था, मैं वो नहीं हूं जो मैं, अल्लाह करे आप भी सवेरे कहें, मैं वो नहीं हूं जो रात महफिल में गया था, मैं बदल गया हूं। मैंने रात अल्लाह रसूल की बात सुनी है, अब मैं बदल गया हूं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। कहने लगे हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला मैं वो नहीं हूं, मैं बदल गया। कहा आप कौन हो? कहने लगे पहले मैं सिर्फ जरीर था, अब मैं रसूलुल्लाह का सहाबी बन गया हूं, और मेरे नबी ने मुझे फरमाया है किसी का भला करना। फरमाने लगे 9 दिनार तुझे दे के जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा, मेहनत करके बेचूंगा तो 12 दिनार का बिकेगा। तो मुझे अल्लाह 3 दिनार फिर भी दे देगा, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? तू अपने 6 रखना, तो मैं तेरे 6 क्यों खाऊं? कहते हैं जब मैंने ये कह के घोड़े को एड़ी लगाई, जाने लगा, तो वो यहूदी दौड़ के छलांग लगाई और मेरे पीछे बैठ गया। मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा यार मुझे भी वहीं ले चल जहां से अल्लाह ने तुझे तब्दील फरमाया, मैं भी हुजूर का कलमा पढ़ूंगा। साथ अल्लाह सिर्फ मस्जिद में नहीं मिलता, दुकान पे भी मिल जाता है जी। अल्लाह दुकान पे भी, शर्त यह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया ना, वो दुकान पे भी नमाजी रहे, दुकान के आके बदल न जाए, दुकान पे भी वो अल्लाह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खानका के मस्जिद के सामने ना एक करियाने वाला था। करियाने वाले होते हैं ना, वो सुबह जाके मोटरसाइकिल के पीछे तोड़े में बांध के लाते हैं बाजार से सामान, फिर गांवों में देहात में लाके बेचते हैं, बड़ा भला करते हैं लोग। आपके घर के बिल्कुल सामने खानका और मदरसा के सामने करियाने वाला था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद के लोग आए कि बारिश नहीं हो रही, बड़े दिन हो गए, कहत साली है दुआ कर दे बारिश हो जाए। तो हजरत मारूफ करखी फरमाने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? मेरे अल वेख्या जी कि कोलो, रेड़ी वाले को, पट्ठे वाले को। हाँ हाँ सही कह रहा हूं। मैंने कुछ 100 जगह पे ये मिसाल दी है। मेरे मदरसे में ना मजदूर लगे हुए थे, काम कर रहे थे। तो एक दिन मस्जिद की अलमारी में मैं झांकने लगा, तो मजदूर ना सवेरे रोटी लेके आते हैं साथ। सवेरे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो घर से 2 रोटियां पका के ना, तो बीच में अचार रख लेते हैं, और जब दोपहर होती है ना, तो पौने को भी अचार लग जाता है, पता है आपको। तो मैंने देखा कि मजदूर ने काम छोड़ा, फिर वो उसने रोटी खाई। ये जो लोग कुकड़ कड़ाई खाते हैं वो नहीं इस तरह शुक्र अदा करते। उसने जब वो रोटी खाई ना, अचार के साथ एक रोटी, 100 दफा वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह,
या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह। लेकिन बर्गर खाने वाला कोई नहीं इस तरह शुक्र अदा करता। सही कह रहा हूं? पिज्जा खाने वाले का ये अंदाज नहीं होता। आप जब मजदूर को शाम को 300 रुपया दिहाड़ी मिलती है ना, 300 रुपया, ये जिसको 10,000 रुपया रोज का मिलता है वो नहीं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पकड़ता ना, इसलिए कि आज बड़े रहे। मजदूर को जब 300 रुपया शाम को मिलता है ना तो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने हलाल की रोजी दी है। ये करम होता है मालिक का, साहब तू बड़ा खुशकिस्मत है, रब ताला ने तुझे मजदूर बनाया है। ऐसे ना अपने आप को समझा करके मैं छोटा आदमी हूं, सारी दुनिया नबी पाक के हाथ चूमती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से किसी ने कहा था कभी गरीब होने को भी दिल किया? फरमाने लगे हाँ। एक दिन एक मजदूर नबी पाक के पास आया था, उसके हाथों में छाले थे, और जब नबी पाक ने मजदूर का हाथ चूमा तो मेरा दिल किया था काश मैं गरीब होता और मैं मजदूर होता। अपने आप को छोटा ना समझा करे। छोटा वो है जो मांग के खाता है, छोटा वो है जो चोरी करके खाता है, जो लूट के खाता है, जो करप्शन करता है। आप कब छोटे? तो मजदूरी करके खाते। हजरत मारूफ करके कहने लगे करियाने वाले से दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। किससे जी? पीछे वालों को समझ आ रही है? जिदा आबा पट्ठे बढ़ दे ना, ये ना आखे मेरा आबे पट्ठे बढ़ दे, वो आखे मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ, मेरा बाप मजदूरी कर दे। और अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का यार होता है। मेहनत करने वाला अल्लाह का, ये नबी पाक ने फरमाया है, अल्लाह का दोस्त होता है मेहनत करने वाला। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। फरमाया करियाने वाले से दुआ कराओ। लोग चले गए करियाने वाले के पास, नाम रखे होते हैं ना, चाचा बशीर ते चाचा नजीर, ऐसा ही कोई उसका भी नाम होगा। जाके कहा चाचा दुआ कर बारिश हो जाए। चाचा कहने लगा दुआ हजरत मारूफ करखी से कराओ। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, दुआ भी सीधी नहीं करनी आती। मैं तो सारा दिन चीनी पत्ती तोलता हूं, मुझे क्या पता। मैं मुझसे तो चने और मसूर की दाल के बारे में पूछो। उन्होंने कहा भाई हमें हजरत मारूफ करखी ने भेजा तो दुआ कर दे। कहने लगा हजरत साहब ने भेजा है, मेरे पीर ने, कर देते हैं। उन्होंने कहा तो कर देते हैं। और देखे सीधा आदमी था तो दुआ भी सीधी सादी है जी। एक दुआ पीरां दी हुंदी ना, 2000 दे के कराई दी है और अठी रटाई है जी, वो भी एक दुआ हुंदी, कली कच्ची केसर सारे वाली पई चलती है जी। वो नहीं जाके कहा कि जनाब दुआ कर दो तो हाथ उठाया। कहने लगा या अल्लाह मुझे तो नहीं पता तुझसे मांगना कैसे है, पर ये बंदे आए हैं कहते हैं हजरत मारूफ करखी ने भेजा है, तो उन्होंने भेजा तो कुछ देख के ही भेजा होगा ना। तो या अल्लाह मेहरबानी कर बारिश दे दे। उसने दुआ चेहरे पे हाथ फेरे, कहते हैं अभी पूरे हाथ नहीं फेरे थे कि बारिश शुरू हो गई और तेज बारिश हुई, मूसलाधार हुई। कुछ लोग तो घरों को चले गए तो सियाने बंदी हजरत मारूफ करखी के पास आगे कहने लगे बाबा समझ नहीं आई, ये तो सारी दिन इस यहाँ चीनी तोलता है, मसूर की दाल देता है, चने की दाल चने बेचता है, ये कोई लहदा तहज्जुद पढ़ता है रात को आके? आप फरमाने लगे नहीं कुछ भी नहीं, फर्ज नमाज ही पढ़ता है, दाढ़ी पूरी रखी हुई है, हलाल हराम का ख्याल करता है, ज्यादा कुछ भी नहीं। कहा हजरत जी फिर इसकी दुआ से बारिश, कोई तो कमाल होगा। आप फरमाने लगे तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, अवाबीन भी नहीं पढ़ता, इशराक भी नहीं पढ़ता, चाश्त भी नहीं पढ़ता, चिल्ला भी नहीं करता, पर 30 साल हो गए, 30 साल मेरे सामने दुकान खुली हुई है, सौदा पूरा तोलता है, किसी को धोखा नहीं देता, फ्रॉड नहीं करता, परेशान नहीं करता, गरीब को लूटता नहीं, कोई उधार ले जाए तो 10 के 15 नहीं लिखता, कोई जुल्म नहीं करता, कोई ऐसा काम नहीं करता। फरमाया जिसको 30 साल हो गए रब से वफा कर रहा है, रब से कि उसके बंदों को धोखा नहीं दे रहा, तो बताओ जब वो हाथ उठाएगा तो अल्लाह उसके साथ वफा नहीं फरमाएगा? इसलिए तुम्हें कहा। और तिरमिजी की हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सच्चा ताजर होगा ना, ताजर, सच्चा ताजर जो झूठ नहीं बोलता, अल्लाह उसे कयामत के दिन नबियों के साथ जगह आता फरमाएगा। तो नबी पाक बदल लें, आदतें बदलें, खबरदार कोई ऐसा काम ना करे जिसमें किसी को तकलीफ हो। चले आगे बढ़ते हैं। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला फरमाते मैं बड़ा सख्त था, अपने गुलामों को बड़ा मारता था। आज भी अल्लाह करे जेड़ा साडा नौकर है ओदी खैर नहीं, कामे दी खैर, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुसी? उनमें जिन्होंने लाख दे के कामा रखी उन्होंने मोल ही लै लईदा। हाँ डेरे तो जेड़ा कामा होंदा ना बेचारा, 2 लाख रुपया क्या कीमत है 2 लाख की,
लेकिन 2 लाख या 3 लाख एडवांस होता है ना, फिर जो उसका अशर होता है 8,000 रुपया तनख्वाह, और मारते भी हैं उसे चौधरी साहब। ये जुल्म है। कयामत में अल्लाह तुझसे पूछेगा, तेरी चुदराहट थोड़े दिनों की है, ये खत्म हो जाए। जिस सेलमैन ने 2-3 लाख रुपया एडवांस ले लिया उसको तो खरीद लिया हम, जुल्म करते हैं हम। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं मैं गुलामों को बड़ा मारता था, मैंने दुर्रा रखा हुआ था, मार मार के लहू लुहान कर देता था। लोग मिसालें देते थे अपने गुलामों को, कहते थे तुम्हारा फिर वही हाल करें जो हजरत अबू ज़र अपने गुलामों का करते, वही करें तुम्हारे साथ जो वो करता है, पता है ना उसका। कहते हैं फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर करम फरमाया और मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ गया। जब मैं वापस निकल रहा था ना कलमा पढ़ के, तो नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अबू ज़र एक बात रह गई है, इधर आ, तवज्जो है मेरी बात पर। पता पीरां ने भी हुंदा साडे मुरीद की करदे फिरदे, पर वो आंदे ने साडे तो ना रुसन, बाकी जो मर्जी करो। एवं जिहड़ी उर्स ते तोड़ा लियाउंदे ने दाल दा, होना ना किधरे बंद हो जाए, वरना ये अगर थोड़ी तरबियत करें तो हालात आज भी सही, लेकिन अपने साथ सेट ना रख, इन्हें इनके घर में भी सेट कर कि आदतें सवार। तबाही उतर गई कौम की, और इतनी खानका, इतने आस्थाने, और इतने जनाब खतीब, और इतने अदीब, और बात फिर वही की वही में। फायदा क्या? कुछ असर भी तो होना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा बुलाया और बुला करके फरमाया मेरे हबीब ने, मैं अबू ज़र एक बात रह गई है। कहा या रसूलल्लाह हुक्म करें। नबी पाक ने फरमाया तेरे लिए खास नसीहत है। हुजूर गैब का इल्म जानते हैं ना, बल्कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही मेरे नबी को अता फरमा दी। फौरन जान गए। महबूब फरमाने लगे अबू ज़र एक बात रहे, हुजूर हुक्म करें। फरमाया अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो जो है मेरी बात पर, कहते हैं वही बात छेड़ दी जो मेरे अंदर नुक्स था, अपने गुलामों के साथ। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह किस तरह का सलूक करना है? तवज्जो है, ये जरा हदीस सुन ले, ये तबरानी में मौजूद है। किस तरह का? तो नबी पाक ने फरमाया जैसा खुद खाना वैसा उन्हें भी खिलाना। दईदा उनका खाना नौकरां नूं जिंदा आप खाईदा। बोले हमारे तो मदरसों में उस तरह का खाना नहीं होता जिस तरह का खतीब साहब खुद खाते हैं। तालिब इल्म तो नहीं उस तरह का खाते, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने तो सवेरे दाल च पानी पा के देंगे, कहते तुसीं दीन दा इल्म हासिल करना आयो, तुसीं गुजारा करो। हाँ, तो असी गुजारे तो लंघ गए, हम मौजे करेंगे। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। एक तरफ कहते हैं तालिब इल्म के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, दूसरा उसके कंधे पे खाले रखी हुई है। फरिश्तों ने तेरे पैर के नीचे पर बिछाए हैं तो हम तेरे वजूद पे खाले रख। कमेटी किधर है? कमेटी रोब डालने के लिए, वो क्यों नहीं खाले जमा करती? वो जमा करे ना। इन बच्चों पे जुल्म करते हो सिर्फ ये कि गरीबों के बच्चे बेचारे आ गए कुरान हदीस सीखने। ये ज्यादती है, जुल्म है, इससे हमें महफूज रहना चाहिए। कहा जैसा खुद खाना है वैसे ही अपने गुलामों को, और जैसा खुद पहनना है वैसा ही अपने गुलामों को भी पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं मैं घर गया, पहले दिन ही, पहले गुलाम रोटी पकाते थे। उस दिन मैंने अपनी बीवी से कहा 10 बंदों की रोटी पका। मेरे 7 गुलाम थे। कहते हैं बीवी ने रोटी पकाई, मैंने खुद दस्तरखान पे लगाई और सारे गुलाम बुलाए। फरमाते हैं उन 7 को मैंने बिठा लिया और बीच में मैं खुद बैठ गया। फरमाते हैं मैंने कहा खाओ। अब वो जब लुकमा उठा के मुंह पे रखे तो मेरे गुलामों के हाथ काम पे। तो मैंने कहा डरते क्यों हो? कहने लगे आका खैर तो है आज, हम तो कभी तेरे बराबर बैठ नहीं सके और तू साथ बिठा के एक प्लेट में रोटी खिला रहा है। तो जनाब अबू ज़र कहते हैं मैं रोया, और मैं खुल के रोया, और मैं डट के रोया। इतना रोया कि मेरी दाढ़ी से भी आंसू टपकने लगे। मैंने कहा मैं वो वाला अबू ज़र नहीं हूं, अब डरो ना। अब तो मैं तुमसे डरा करूंगा कि कहीं तुम पर कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरा रसूल पाक मेरे करीम महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, इसलिए अब डरो ना। मैं उस रसूल का कलमा पढ़ आया हूं जो कहते हैं मैं रहमत लिल आलमीन बन के आया, उस नबी का कलमा। अब मैं बदल गया हूं, मेरी आदतें संवर गई। भाइयों अगर हमारी आदतें ही ना संवरे, झूठ झूठ ही रहे, बदयांती रहे, सदर भी करप्शन करे, और जो स्कूल के आगे चौकीदार खड़ा है वो भी करप्शन ही करे, वो भी सो जाए, हालांकि ड्यूटी जागने की तनख्वाह जागने की ले रहा है, वो भी सो जाए। अगर करप्शन ही करप्शन, झूठ ही झूठ, आदतें ही ना बदले
आज तो पिछले साल मुझे एक साहब कहने लगे जी इस दफा ना मिलाद के मौके पर हमने बैंकों में भी चरागा कराया है, बैंकों की मंजिलों में भी चरागा किया, रोशनी की। और मैं क्या खुदा दे, और थानों में भी हमने चरागा कराया ईद मिलाद का। किसी शहर में मैं गया तो मैंने कहा बैंकों के अंदर से सूद बंद कराओ, सिर्फ चरागा कराने से क्या मतलब है? सूद बंद कराओ जो जरूरी काम, और थाने में जुल्म बंद कराओ। रसूलुल्लाह का दीन कायम होगा तो बाहर भी चरागा हो जाएगा, अंदर भी चरागा हो जाएगा। सिर्फ बाहर चरागा कराने से क्या मिले, अंदर भी तो चरागा हो ताकि इंसान चमक जाए। आदात का तब्दील होना, इंसान का बदल जाना असल जरूरत। हजरत तारक इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शरारती थे, मां को तंग करते, तकलीफ देते थे। बहुत सारे आज पढ़े लिखे बच्चे हैं ना जो मां बाप को तंग करते हैं, और पता क्या सुनाते, कहते अब्बा पढ़िया नहीं, उन्होंने की पता है। मैं कहा जेड़ा कवे ना अब्बा नहीं पढ़िया वो जाहल हुंदा है जी। जो कहे ना मेरा अब्बा पढ़ा हुआ नहीं, वो अगर पीएचडी भी है तो हम उसे जाहिल समझते हैं। इसलिए कि जो बंदा वक्त का गौस भी हो ना, सुन ले, गौस हो, गौस वक्त का कुतब हो। मेरे नबी पाक ने फरमाया गौस कुतब अबदाल ने भी जब जन्नत तलाश करनी है तो मां के कदमों के नीचे जाके मिलेगी। वली गौस कुतब की जन्नत कहीं और नहीं होती, उसकी जन्नत भी मां के। तो जब उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो तू अम्मा को अनपढ़ कह रहा है? अम्मा ही तो पढ़ी लिखी थी जिसने तेरे जैसा बच्चा पैदा किया, तुझे शर्म ही नहीं आई? कहते हैं अब्बा पढ़ा हुआ नहीं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना। तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्ला फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका। तो खुदा का खौफ करें, बबुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, और जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल, उस पर भी। हजरत तारक बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं शरारती था, मां मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी। फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया। फरमाते फिर मेरी अम्मा को सोख हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो गई, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी। फिर मां जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता। फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। फरमाते हैं पता फिर मेरी अम्मा मोहल्ले की बीबियों को क्या कहती थी? कहती थी जिस जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिस जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे तुम्हारे, वो संवर जाएंगे। लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते हैं, बदल जाए, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ में, हमारे जो दाएं बाएं लोग रहते हैं वो हमसे तंग है। क्यों? इसलिए कि हमें सिवाय अपने कुछ है नजर ही नहीं आती। हमारी तो बीवी अपनी तकलीफ हमें नहीं बताती, उसके पेके में कोई तकलीफ हो तो वो नहीं बताती, कहते इन्हें आखना तेने हो गए या क्या थी तेरे पेके नहीं चंगे, वो बताती नहीं। हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता है, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ देगा। इस तरह ना करें, प्यार करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई। तो हजरत उमर कहते हैं मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताजा दम होता, फिर मारना शुरू करता। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाबे उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पढ़ गए, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त था, एक गली से गुजर रहे, बच्चों के रोने की आवाज आ रही।
अल्लामा इब्ने सिर्रीन ने लिखा है, बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर कहने लगे, गुलाम से पता करो बात क्या है। मालूम हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से औरत बोली, कौन है? कहा, बहन हम गुजर रहे थे गली से, तेरे बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगी, जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताएं? कहा, नहीं बताओ तो सही, बाजरा क्या है? तो बहन कहने लगी, मैं बेवा औरत हूं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से खाना कोई नहीं हमारे पास, 2 दिन तो बच्चों ने खजूर सिरके पे गुजारा कर लिया, आज मैंने ना रोड़े डाल के पानी में चूल्हे पे चढ़ा दिया। फाका बड़ी मुसीबत है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, हम लोग तो ख्याल नहीं ना करते, हमें नहीं परवाह कि हमारे दाएं बाएं कौन तकलीफ में। किसी का कोई मर जाए तो लोग जाके कहते हैं, कोई हुक्म हो तो बताना, भाई जिंदगी की तूने खबर ही नहीं ली, अब क्या फायदा? मर गया तो जाके कह रहे। हजरत उमर फारूक से वो खातून गुलाम से कहने लगी, मैंने रोड़े डाल के ना रोड़े चूल्हे पे चढ़ा दिए ताकि बच्चे समझे रोटी पक रही है, तो इस इंतजार में बच्चे सो जाएं, पर ये भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती, पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती। कहने लगी, सहरी होने को है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक का वो खादम कहने लगा, बहन तूने किसी को बताया नहीं? कहने लगी, मैं क्यों बताऊं, उमर ने मेरी खबर ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली, थोड़ा ही वक्त है, जब कब्र में जाऊंगी ना तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी नबी पाक की बारगाह, सबसे पहले उमर की शिकायत, मेरी खबर ही नहीं ली। यहां हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं चला कौन मर गया, इतने लोग खत लोगे पता ही नहीं चला, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो दौड़े गए, खाना लाए, कच्चा सामान लाए, खाना पानी का, दालें समझ लें, सब्जी समझ लें, गोश्त समझ लें, लाए। हजरत उमर कभी चूल्हे के करीब नहीं गए थे, पर उस दिन खुद आग जलाई दोबारा से, फिर ऊपर खाना रखा। खादम कहने लगा, हुजूर मैं ना पका दूं? फरमाया, चुप कर, इसको पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं, इल्जाम मेरे ऊपर है ना, जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही पकाऊंगा। गुलाम कहता है, हजरत उमर जब फूके मारते ना चूल्हे में तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता तो मैं देखता। कहते पहले उन्होंने खाना पकाया, फिर उमर ने रोटियां पकाई, इधर देखो मेरी तरफ, हजरत उमर ने रोटियां पकाई। फरमाते हैं जब रोटियां पका रहे थे तो हाथ उनके जल रहे थे, फिर हजरत उमर ने रोटियां पका के, वो औरत दूर बैठी है, फिर वो रोटियां दस्तरखान पे सजा के बच्चों को खिलाई। जब उनका पेट भर गया तो उमर उनसे मीठी मीठी बातें करने लग गए। जब हजरत उमर ने मीठी मीठी बातें की तो बच्चे हंसने लग गए। जब बच्चे हंसे तो हजरत उमर कहने लगे, लेट नहीं जाते साथ साथ? बच्चे लेट गए, फिर हजरत उमर उनके बालों में हाथ फेरने लगे, फिर वो सो गए, फिर उन पर हजरत उमर ने चादरें डाली। बेवा औरत, कमजोर बीबी, इस बीबी का 5000 वोट नहीं बरादरी का जो इसकी मिन्नत की जाए, ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं। पर हजरत उमर आके पैरों में बैठ के कहने लगे, बहन दाते शब रातां आया सारे लोग घरां नू आए, परत मुहम्मद जेड़े आप हथी दफनाए। बच्चे राजी हो गए? कहने लगी हाँ। खुश हो गई हो? हाँ। कहने लगे ये कई तोड़े अनाज भी मैंने रख दिया कई महीने का, और तेरा पूरा खर्चा भी उठा लिया जाएगा, इस तरह कर उमर को माफ कर दे।
उमर भूल गया था। एक वो उमर है जो कल डंडों से मारते, और एक उमर है जो बेवा की मिन्नतें करते हैं, चल माफी दे दे। वो कहने लगी कलेजा फट सकता तो मैं दिखाती, मेरे बच्चों का एक एक आंसू मेरी रूह पे जम गया, उमर को माफ नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए। हजरत उमर कहने लगे बहन मेरी वजह से भी नहीं। कहने लगी अच्छा ये बात है, जा तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर माफ किया। अभी ये लफ्ज कही थे कि बाहर से एक सिहाबी आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहां खड़े हैं, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया, अब यहां खड़े हैं। कहने लगी ओहो ये उमर था। उमर के सामने फरमाया बहन तूने वादा कर लिया है, अगर यहां माफ किया है तो कयामत में भी मेरी शिकायत ना लगाना। ओ मेरे भाइयों, जब तक बंदा बदलता नहीं तब तक उसे कुछ मुफादात नहीं हासिल होते। अपने अंदर तब्दीली लाएं, आदत बदले, आदत। हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं औरतों का रसिया था, दर्जनों औरतों से मेरे यराने थे। तवज्जो है मेरी बात पर? आप ना नाराज ना होना नौजवान ना मेरी बात से, मैं बात वैसे भी खत्म कर रहा हूं। हम ना पहले साल का को 2-3 हजार डॉक्टर बनाते थे, प्रोफेसर और इंजीनियर तैयार करते थे। अब हम साल का 4-5 हजार रांझा तैयार कर रहे हैं, मई वाल तैयार कर रहे हैं। हमारे अपने बच्चों के हाथों में 15-15 लड़कियों के टेलीफोन है और कहते हैं हम जवान है इसलिए। ये जवानी नहीं, ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है। जवान वो होता है जिसकी नजरें झुकी हुई होती है। और ये याद रख ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है जिसकी गंदी नजरें किसी के घर पे पड़ती हैं उसका अपना घर महफूज नहीं रहता। ये कर्जा है, तेरे घर वालों को चुकाना पड़ेगा, याद रखना। अगर तेरी नजर किसी के लिए गंदी है तो तेरा घर नहीं बचेगा, याद रखना। अगर चाहते हो कि बेटियां पाक पैदा हो और बहनें महफूज रहें तो फिर दूसरों की बहनों को महफूज रखो, फिर देखना तुम्हारे घर बचे रहें। हजरत मरसद, बात खत्म करने लगा हूं मैं ना। कल परसों से कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन आपकी महफिल की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। काफी सारी बात मैंने कर ली आपके साथ, वरना मैं महसूस कर रहा था। कल 2 प्रोग्राम थे, मैं बात बयान नहीं कर सका। गया जरूर था, वादा किया हुआ था, लेकिन मैं बोल नहीं सका। चंद मिनट रहा माइक के आगे और लौट आया। आपका बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था, उस मैंने भी अपनी नीयत को बार बार वुजू कराया था, बार बार के कोई जाती मुफाद तो नहीं, अल्लाह रसूल का ही मामला है ना। तो कई दफा नीयत का वुजू करके यहाँ बैठा था। अल्लाह ताला महफूज फरमावे। भाई हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे कई औरतों से दोस्ताने थे, लेकिन जिस दिन मैं कलमा पढ़ के आया ना वापस, तो मेरी माशूका दरवाजे पे खड़ी थी। कलमा पढ़ के आया, उसने मुझे आवाज दी तो मैंने तवज्जो नहीं की। हालांकि चढ़ती जवानी, हसीनो जमील, कहते औरत मुझसे ताल्लुक बनाना पसंद करती, लेकिन मैं जब आया उसने आवाजें दी, मैंने आवाज सुनी नहीं, मेरे पीछे दौड़ी और मेरा ना कंधा पकड़ के हिलाया। कहने लगी देख तो सही मेरी तरफ। जनाब मरसद कहने लगी बीबी वापस चली जा, मैंने इन नजरों से ना वद्दुहा वाला चेहरा देख लिया है, अब मैं अपनी आंखों को नापाक नहीं कर सकता। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई, और अपना मेयार जमाने से जुदा रखते। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते। अपने अंदर तब्दीली लाएं। आज की महफिल आपको बदल दे। जो घर में गुस्सा करता है सुबह से बंद कर दे, जो माँ बाप को तंग करता है सुबह से बंद कर दे, जो इशा की नमाज नहीं पढ़ के आया वो पढ़ के सोए, जिसकी दाढ़ी छोटी है वो एक मुट्ठी पूरी करे, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ये महफिल कराने वालों से मेरी अपील है, अगर आप संवरे ना आप ना नेक हुए तो लोग हमें ताना देंगे कि तुहाडे तो इंतजामिया ही नहीं ठीक। देते हैं ना ताना, तो इंतजामिया संवर जाए। जितने लोग काम करने वाले ये बड़े खूबसूरत लोग हैं, हम इनके मशकूर हैं, ये हमें भी मौका देते हैं अल्लाह रसूल की बात सुनाने। आप लोग भी संवर जाएं। ये जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं, इनको मेरी नसीहत है, ये याद रख लें। हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ खाना काबा को चढ़ता है। हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। यहूदी, ईसाई, सिख, बुद्ध मत की बीबियां पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा का नाम लेने वाली पर्दा करती है, सिर्फ हजरत आयशा के गुण गाने वाली पर्दा करती है। अगर तुमने पर्दा ना किया तो फिर याद रखना अम्मा जी कयामत के दिन तुमसे नाराज हो जाएंगे।
जनाब आयशा, जनाब खतीजा, हजरत मरियम, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये तुमसे बिगड़ जाएंगे। अगर माएँ पर्दा नहीं करेंगी तो बेटियां भी नहीं करेंगी। और आपसे भी मैं कहता हूं, इधर देखें मेरी तरफ, जिस बंदे के घर में 10 लाख रुपया पड़ा होता है वो बाहर लेके आता है चौक में, क्यों? क्योंकि पैसे कीमती हैं। तो चौक में लेके 10 तोले सोना हो तो चौक में लाते हो, क्यों? इस्लाम हमारी बेटी को कीमती समझता है, लिहाजा कहता है बगैर पर्दा चौक में ना लाओ। ये कोई आम बच्चियां नहीं, ये मुसलमानों की बच्चियां हैं, ये कीमती हैं। कीमती चीजें छुपी हुई होती हैं, वो कभी बाहर है। तो ये जो औरतों को बाहर निकालते हैं ना, वो इन्हें कीमती नहीं समझते। ये तो कीमती है, औरत कीमती है। देखो ना, औरत अगर बेटी हो तो नबी पाक ने फरमाया जो बेटी की सही परवरिश करेगा वो मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा, जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई। तो औरत बेटी हो तो जन्नत में जाने का सबब बन जाती है। और नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 बहनों, 2 बहनों या 1 बहन को पाला, शादी कर दी बहन को, फरमाया वो भी मेरे साथ इस तरह जन्नत में जाएगा जैसे मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई। औरत बहन और बेटी हो तो जन्नत में जाने का सबब बनती है। और नबी पाक ने फरमाया जो शादी कर लेता है उसका ईमान महफूज हो जाता है। औरत बीवी हो तो ईमान महफूज करने का जरिया बनती है। और फरमाया अगर औरत मां बन जाए फिर तो काम ही खत्म हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर जन्नत थी, पर अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने वहां से खींच के मां के कदमों के नीचे ला के रख दी। तो बताएं मां, बहन, बेटी कितनी कीमती है, जिनको इतना एजाज इस्लाम ने दिया है। तो इस्लाम कहता है कीमती चीजों को छुपा के रखें, इसलिए हम इन्हें छुपाते हैं कि ये कीमती है। कहीं हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक बाबा जी होते थे, बड़ी प्यारी बात करते थे, बड़ी प्यारी। वो कहते ने मैं ना एक दिन अपना पोतरे नू, मेरे पोतरे आख्या कि चाचा जी टाफी खानी, दादाजी टाफी, कहते मैं टाफी लेके आया तो मैं वो तो रैपर लाता। टाफी के ऊपर रैपर होता है ना, कि कागज आने असी पंजाबी दे लोग अपनी बोली कागज नहीं होता टाफी, कहते मैं ला दिता, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੋਤਰਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾ ਲਿਓ, ਟਾਫੀ ਤੋਂ ਰੈਪਰ ਲਾ ਦੀਏ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ नहीं बहनगियां। तो याद रखें। या हजरत एक बात मुझे, मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था, मुझे याद आई, हद हो। इमाम आजम अबू हनीफा, ये मैं शायद पहली दफा सुनाने लगा हूं बात। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब जाते थे ना गोश्त खरीदने, तो जो बकरा लटक रहा होता था ना उसको नहीं खरीदते थे। कहते थे बेटा जो लटक रहा है ना जानवर वो नहीं खरीदना, जो बिछाया है ना कसाई ने वो खरीदना है। तो शागिर्द कहता क्यों? फरमाने लगे वो जो लटकता है ना उस पर लालची लोगों की नजरें पड़ती हैं, क्या गोश्त है भाई, हरीस लोगों की, तो जिस पर हरीस की नजर पड़े वो नहीं खरीदना चाहिए, वो गंदी नजर पड़ गई। फरमाते जो लेटा हुआ है उसका नहीं पता किस तरह का, लिहाजा वो वाला खरीदो। तो जब औरत भी बेपर्दा होती है ना तो बद मिजाज और गंदी नजर वाले मर्द की नजर पड़ती, तो फिर उसमें वो कैफ नहीं रहता, वो लज्जत नहीं रहती। वो औरत जो होती है उसका वो जो किरदार होता है उसको मैला करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा औरतें अपने पर्दे की खुद हिफाजत करें। ये जब पर्दों के अंदर छुपेंगी तो कीमती हो जाएंगी और सीधी हजरत फातिमा ज़हरा की चादर में जाके छुपेंगी इंशाअल्लाह, वहां इन्हें पनाह मिलेगी। दुआ करता हूं अल्लाह के हुजूर जो मैं कह सका अल्लाह उसे कबूल फरमाए।